Hello, Namaste, and Sat Sri Akal. I welcome you on board my YouTube channel, The Floating Madan. My name is Yogesh Madan. Yeah, you're right. Madan in the channel name is my surname. So, what I was saying is, my name is Yogesh Madan and I am a seafarer. Yes, I am in Merchant Navy and I have sailed around 13 months, making around 9,000 hours at sea. Going further, I'll be showing you the life of a shippy, going into international waters, getting into international borders, लीगली नॉट तारों के नीचे से हाँ परमिशन लेके सो विल बी गोइंग लीगली अराउंड इंटरनेशनल बॉर्डर्स एंड आई शो यू हाउ वी गेट इनटू द अदर कंट्रीज हाउ वी टेक केयर ऑफ द कार्गोज so let's go further. So in my very first video I'll be showing you what is merchant navy and how is it better than going abroad studying for years and then doing laborers work over there. So what is merchant navy? आप सबने समुद्री जहाज के बारे में तो सुना ही होगा, पायरेट्स के बारे में सुना होगा, कार्टून देखा होगा पायरेट्स वाला। किस पे अटैक करते हैं वो? समुद्री जहाज पे। तो वही जहाज पे हम लोग काम करते हैं और उसी को बोलते हैं मर्चेंट नेवी। तो उस पर लाखों डॉलर्स का सामान जाया जाता है। थोड़ा ज़्यादा घुमा फिरा के हो गया तो सीधे बोलता हूँ कि एक जगह से दूसरी जगह पे हम लोग कार्गो ट्रांसपोर्ट करते हैं सेफली। किस जगह से जाना है, किस तरीके से जाना है, वो सब हम लोग देखते हैं। अब आप लोग बोलेंगे कार्गो क्या है? तो लेट इट बी एनीथिंग फ्रॉम योर शूज, क्लॉथ्स और पेट्रोल, डीजल, एनीथिंग दैट गोज ऑन शिप इज कार्गो, दैट इज transported in quantity like in thousands of tons. So yeah, in tons. तो भाई अब आप लोग बोलेंगे कि इतना सब ज्ञान तो दे दिया लेकिन ये तो बताया नहीं कि ये मर्चेंट नेवी अब्रॉड पे जाने से बेटर कैसे है या उसके बराबर भी कैसे है। तो चलिए फिर एक कंपैरिजन देख लेते हैं। सबसे पहले एक टेबल बना लिए, एक तरफ अब्रोड एक तरफ मर्चेंट नेवी। जॉब सिक्योरिटी की बात करते हैं तो स्टार्टिंग में जाके आप अब्रोड में धर धर ठोकर खाते हैं जब तक आपकी स्टडीज़ नहीं हो जाती, और मर्चेंट नेवी में आपकी जॉब जो है बिल्कुल सिक्योर है अगर आप ढंग से काम कर रहे हो। इनकम की बात करते हैं तो अब्रोड में ड्यूरिंग स्टडीज़ आपके पास $1200 आप कमा लेते हैं महीने का, लेकिन लास्ट में आपके पास $100 ही रहते हैं, तो $100 ही मान के चलते हैं। लेकिन अगर मर्चेंट नेवी की बात करें तो आपको स्टार्टिंग में $500 मिलता है ट्रेनिंग के टाइम में, और जिसमें से कुछ भी आपका खर्चा नहीं है, आपको ₹1 नहीं खर्चना है, खाने पीने के लिए सब कंपनी देती है। और अगर आफ्टर स्टडीज़ का देखा जाए तो अब्रॉड में आप 5000 से $6000 कमा सकते हैं आफ्टर स्टडीज़, लेकिन मर्चेंट नेवी में आप आफ्टर स्टडीज़ आफ्टर ट्रेनिंग जो आपका टाइम पीरियड है वो 3000 से $15000 तक आपकी सैलरी जा सकती है। डेट इंक्रीजेज विद रैंक, 3000 से 15000 तक आपकी रैंक के साथ बढ़ती है वो। अब अगर घर वापस आने की बात कर ली जाए तो अगर आप अब्रॉड जाते हैं तो आप 3 से 4 साल के अंदर कभी एक बार ही घर पे आएंगे, जबकि मर्चेंट नेवी में अगर आप हैं तो आपको हर 6 महीने में घर पे आने को मिल जाता है, जिसकी वजह से आप अपने घर वालों से रेगुलरली मिल सकते हैं हर 6 महीने में, और उन लोगों को भी इतना एहसास नहीं होगा कि आप घर से दूर है और काफ़ी टाइम से आप उनसे मिले नहीं हैं। अब आता है मेरा सबसे फेवरेट पार्ट, ट्रैवलिंग। तो अगर आप अब्रॉड जाते हैं तो आप 1 से 2 कंट्रीज़ घूम पाएंगे, लेकिन अगर आप मर्चेंट नेवी में हैं तो आप ऑलमोस्ट एवरी कंट्री में घूमोगे। अभी इस चार्ट के बाद मैं आपको दिखाता भी हूँ कि मैं अपनी 2 शिप में किन किन कंट्रीज़ में जाके आ चुका हूँ और किन किन कंट्रीज़ के अंदर मैं घूम के भी आ चुका हूँ। तो विल सी दिस। तो अभी ये देखने के लिए मैंने आपके आगे लगा दिया है वर्ल्ड मैप। तो इसमें मैं मार्क कर रहा हूँ, मैंने बेल्जियम से ज्वाइनिंग करी फर्स्ट शिप के लिए, देन वी वेंट टू कनाडा, देन फ्रांस, देन वी वेंट टू यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स से हम लोग वापस फ्रांस गए, एंड देन फ्रांस से हम लोग इस रास्ते से रशिया गए। रशिया से हम लोग ब्राज़ील गए, ब्राज़ील में हमें 2 महीने एंकर मिला। उसके बाद हम लोग स्पेन गए और स्पेन में मेरा हुआ साइन ऑफ, ये थी 6 महीने की। उसके बाद हम लोग इंडिया से ज्वाइनिंग करते हैं अगली शिप पे, और उसके बाद हम लोग फुजायरा जाते हैं, दुबई के पास है। फिर हम लोग तंजानिया जाते हैं, तंजानिया में 2 पोर्ट में गए थे। देन वी वेंट टू यूएई एंड कतर, और इस रास्ते से फिर हम लोग वापस जाते हैं, डरबन की तरफ जा रहे थे। एंड दिस एरिया, दिस पर्टिकुलर एरिया वेयर आई एम गोइंग टू मार्क नाउ, दिस इज़ HRA। यहाँ पे सबसे ज़्यादा पायरेसी होने का खतरा होता है, समुद्री डाकू का। संभाल लेते हैं फिर भी। उसके बाद हम लोग यहाँ पे गए डरबन हियर, एंड देन अगेन वी वेंट बैक टू यूएई, एंड
आफ्टर यूएई हम लोगों ने यूएई से लोडिंग करी मिसाइल से. देन वी वेंट अगेन दिस वे एंड देन वी वेंट टू नाइजीरिया. देन नाइजीरिया में हम लोगों ने जब डिस्चार्ज किया, हम लोगों को वहाँ से फिर दोबारा साउथ अफ्रीका में एक जगह पे गए. वी वेंट फॉर बंकरिंग, छोटा सा एक रूट था. आफ्टर डैट वी वेंट अगेन टू यूएई, अगेन टू कतर, एंड देन फ्रॉम वहाँ से हम लोग वी वेंट टू गुजरात. एंड गुजरात के बाद हम लोग वापस यूएई गए. देन वी लोडेड एंड वी वेंट अगेन टू डर्बन, जहाँ से कि मेरा साइन ऑफ हो गया फाइनली. दिस वॉज अ लॉन्ग वन. तो भाई और क्या चाहिए? नौकरी मिल गई, खाना मिल गया, पैसा मिल गया, फ्री में रहना हो गया 6 महीने, घूमना हो गया, पूरा वर्ल्ड घूम लिया. और इन सब होने के बाद भी 6 महीने बाद अपने घर वालों से भी मिल लिए. अब्रोड जाने से तो वो भी नहीं होता. तो बेटर तो है अब्रोड जाने से. हाँ, तो अब इन शिप्स पे काम करने के लिए हमें चाहिए होते प्रोफेशनल्स. अब प्रोफेशनल बन के तो कोई पैदा होता नहीं है ना. तो इस लाइन में जाने के लिए आपको आपकी क्वालिफ़िकेशन 10th हो सकती है, 12th भी हो सकती है, और ग्रेजुएशन भी चल जाएगी. तो कैसे बनते हैं वो देखेंगे हम किसी और वीडियो में. अगली वीडियो बनाएंगे, फिर देखेंगे उसमें. ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू. Thank you for watching me. Please subscribe my channel and also follow my Instagram handle. Thank you.